नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं अपने अनन्य भक्तों को समय समय पर प्रदान करते रहे हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने इस भौतिक समाज के लिए, आज के इस आधुनिक युग के लिए कही थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जितने भी लोग आज अपने जीवन में सफलता असफलता के चक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये सीखने का समय भी है। अगर महाराज जी की ये शिक्षा जो कि भौतिकवादी लोग समझते हैं, तो वो अपने जीवन में जिसे भौतिक सफलता कहते हैं, यानी कि जीवन में धन संपदा इकट्ठा करना, धनवान बनना, जीवन में सारे सुख सौभाग्यों का भोग करना, ऐसे लोगों के लिए आज की ये शिक्षा, आज का ये ज्ञान, आज की महाराज जी की ये सीख बहुत काम की हो जाती है। तो इसीलिए आज का क्रमांक आप सभी को सुनना अनिवार्य है। और जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण और अनन्य भक्त आज के इस क्रमांक को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हृदय में भी एक बार जीवन में धनवान बनने की इच्छा तो जागृत होती होगी, और उसके पीछे जो बड़ी सफलता का नियम है वो जानना भी आप जरूर चाहेंगे कि कौन सा वो नियम है, कौन सी वो आध्यात्मिक शिक्षा है जिसको जीवन में परस्पर मस्तिष्क में रख के चलने से बड़ी सफलता अर्जित होती है। तो क्रमांक को पूरा जरूर सुन लीजिएगा ताकि ये संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए अब बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी ने, जैसा हमने आपको पुनः बताया था, कि बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की हैं, लेकिन आज की शिक्षा बहुत ज्यादा अनमोल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम जीवन में सफलता के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देते, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, सही मार्ग से चलते हैं, शिक्षारत होकर चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और माता पिता के आशीर्वाद के तले अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर असफलता ही मिले, जीवन का पर्याय ही विपरीत हो जाए, प्रतिकूल अनिवार्य चीजें जीवन में हो, तो कैसे इससे पार पाएं, कैसे इसको पराजय को विजय में परिवर्तित करें। कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसा साधन, कुछ ऐसी शिक्षा आपके लिए आज के इस क्रमांक में हमने सम्मिलित की है। महाराज जी ने एक बहुत ही आध्यात्मिक बात एक सत्संग में अपने अनन्य भक्तों के सामने कही थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो बाधा है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो अटकल है, वो बाहर का संसार नहीं है। ज्यादातर लोगों को, लगभग 90% लोगों को यही लगता होगा कि जीवन में आने वाली जो बड़ी बाधाएं हैं, जो अटकलें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके पीछे सांसारिक लोगों का ही हाथ होता है। लेकिन महाराज जी ने इसको बहुत ही अद्भुत तरीके से समझाते हुए कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा बाहर का संसार नहीं है, बल्कि उसके भीतर बैठा संशय है। यानी कि आप स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि संशय वो धुंध है जो सत्य के सूर्य को भी आंखों से ओझल कर देती है। यानी कि आप में कमी है। अब आप कहेंगे कि इतना परिपूर्ण और साधन मात्र जीवन को कैसे मैं अपने लिए ही मुश्किल भरा बना सकता हूं। आगे महाराज जी कहते हैं कि जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, जब आप किसी बीज को रोपित करते हैं, तो वो ये संशय नहीं करता कि मैं वृक्ष बनूंगा या नहीं। समझ पा रहे होंगे आप कि वो बीज के ऊपर नहीं होता, वो मौन होकर धरती पर विश्वास करता है, जल पर विश्वास करता है जो उसको सिंचित करता है, और उस अदृश्य शक्ति का उसे विश्वास रहता है जो उसे अंकुरित करती है। पर मनुष्य क्या करता है? ये एक बहुत ही सरल उदाहरण हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, पर बीज का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि वो नियम, वो संस्कार जो बीज स्वरूप आपके अंदर हैं, वो ये चीजें तय करते हैं एक विश्वास के माध्यम से। पर मनुष्य क्या कर रहा है? वो कर्म करने से पहले ही सोचता है कि यदि मैं असफल हो गया तो, यदि लोग मेरा उपहास करेंगे तो, और यदि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया तो। यही संशय उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। शरीर से पहले मन हार जाता है, और जब मन हार जाए तो विजय का मार्ग स्वयं ही बंद हो जाता है, कहना है महाराज जी का। और ये बात हमारे धर्मशास्त्रों में इंगित है। अगर उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण ले, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात
संशय से भरा हुआ मनुष्य अपने जीवन की श्रेष्ठ संभावनाओं को खो देता है। यह बात वर्णित है। और विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि मार्ग में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाइयों के मध्य भी यह अनुभव बना रहे कि ईश्वर मेरे साथ है। यदि नाविक हर लहर को देखकर डर जाए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं यहां पर, कि यदि एक नाव है और नाविक उसे खे रहा है, तो यदि नाविक हर लहर को देखकर डर जाए तो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकता। उसका तो कर्तव्य है नाव चलाने का, सावधानी से नाव चलाने का। किंतु जो पतवार पर विश्वास रखता है और दिशा पर श्रद्धा रखता है, वही समुद्र को पार कर जाता है। और महाराज जी की शिक्षा अत्यंत सरल थी कि राम का नाम लो, सेवा करो और चिंता मत करो। चिंता मत करो यहां पर विश्वास के लिए कहा गया है। संशय मान अगर आप रहेंगे, जब राम पर ही विश्वास नहीं होगा तो कैसे जीवन के इस मझधार से पार उतरेंगे। यहां पर महाराज जी ने जो चिंता मत करो का वाक्य इस्तेमाल किया है शिक्षा में, उसका अर्थ यही है कि चिंता किस बात की, जब राम जी के तुम अनुयायी हो, राम जी के समर्पण में, राम जी को समर्पित भाव से अपनी पूरी पूजा और पूजा के साथ साथ जो संस्कार है, जो राम जी को आप पूजते हैं, जो आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, उस पर तो विश्वास रखोगे। तो महाराज जी आगे यही आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि चिंता से संशय जन्म लेता है। जो लोग चिंता करते हैं, चिंताग्रस्त हैं, जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही सटीक बात महाराज जी ने कही है कि चिंता से संशय का जन्म होता है और संशय से भय का जन्म होता है और भय से मनुष्य कर्म छोड़ देता है और कर्म का त्याग ही असफलता का वास्तविक कारण है। याद रखिएगा, ईश्वर ने आपको परिणाम का भार नहीं दिया। अगर आप इतने से कर्म फलों के साथ इतने चिंतित हो जाते हैं और अगर मान लीजिए परिणाम भी आपके नियंत्रण में दे दिया जाता, तो आप तो कब के इस जीवन से अपने आप को अलग कर लेते। लेकिन याद रखने योग्य बात यह है कि केवल कर्म का अवसर ही आपको दिया गया है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा वो दिव्य शक्ति जानती है कि इतना भार अगर नियंत्रण इसके हाथ में दे देंगे कर्म के फल का, तो ये तो व्यक्ति जो है, ये जो मनुष्य हमने बनाया है, ये जो उत्कृष्टता है, ये तो अपने आप क्षीण हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा गूढ़ बात महाराज जी ने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि जब तुम पूर्ण श्रद्धा के साथ एक कदम बढ़ाते हो, तब ईश्वर 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। और संशय कहता है कि मैं नहीं कर सकता। संशय क्या कहता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कर्म मेरे प्रधान नहीं है, ये कर्म मेरे लायक नहीं है, इस कर्म से मैं भयभीत हूं। तो श्रद्धा क्या कहती है? जो श्रद्धा आपके अंतर मन में होती है, जो ईश्वर से लगाव आपका होता है, वो कहती है कि मैं नहीं, प्रभु कराएंगे, ये काम प्रभु का है तो प्रभु ही जाने। और संशय क्या कहता है कि रास्ता कठिन है। यहां पर 3 बातें हैं, 3 भाव हैं। जो इन 3 भाव को समझ गया, वो आज के इस क्रमांक में बहुत ज्यादा उत्कृष्टता को प्राप्त करके जीवन को स्वर्ग समान बना सकता है। पुनः आपको बता देते हैं कि जब संशय जन्म लेता है, तो संशय कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। भले ही इस व्यक्ति के अंदर कार्यकुशलता है, ये कुशाग्र है, ये तीव्र बुद्धि है, ये शिक्षित है, लेकिन इसका संशय कहेगा कि ये नहीं कर पाएगा। और आपके भीतर जो आध्यात्म छिपा है, इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धावान और आस्तिक रहिए। आस्तिकता का भाव क्या होता है कि जब संशय आता है तो आपकी श्रद्धा आपका जीवन बचाती है। श्रद्धा कहती है कि मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कुशाग्र हूं या नहीं, शिक्षित हूं या नहीं। मेरे अंदर जो श्रद्धा का भाव है वो कहता है कि प्रभु कराएंगे, मुझे प्रभु पर अटूट विश्वास है। लेकिन जो डर से जन्मा हुआ संशय आपके भीतर है, वो आपको कहेगा कि नहीं, कुशाग्र भी हो, शिक्षित भी हो, ज्ञानवान भी हो, श्रद्धावान भी हो, लेकिन रास्ता कठिन है। वो आपको डराने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर एक भाव और है श्रद्धा के साथ साथ, वो है भक्ति। और भक्ति क्या कहती है ऐसी परिस्थिति में कि जिसका सारथी स्वयं परमात्मा हो, उसके लिए कोई मार्ग असंभव नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपका अंतर मन आपको जागृत नहीं करता। जो लोग शिक्षित नहीं भी हैं, ईश्वर ने इस चीज में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया। चाहे आप शिक्षित हो
या अशिक्षित हों, लेकिन ईश्वर की जो विद्यमानता है वो पहले से ही कुशाग्र है। तो ऐसे में श्रद्धा और भक्ति का भाव हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने दिया है कि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं भी है तो भी इसका मार्गदर्शन करने वाला कोई तो चाहिए। और वही मार्गदर्शन अंदर से कहता है कि जिसका सारथी स्वयं परमात्मा है, जिसके सारथी परम पिता परमेश्वर की उच्च शक्तियां हैं, उसके लिए कौन सा मार्ग असंभव हो सकता है? कोई मार्ग असंभव नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं इसलिए अपने जीवन से संशय को विदा करो और विश्वास को आमंत्रित करो, तब जाकर ये जीवन स्वर्ग बनेगा। और देख लेना, जिस व्यक्ति ने इस बात पर भरोसा किया उसे हराने वाली शक्ति इस धरा पर जन्म नहीं ले सकती। इसीलिए अपने जीवन में से ये संशय शब्द हटा दीजिए कि होगा या नहीं। इस बात से जो व्यक्ति एकसार करता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसको अपने जीवन की पुस्तिका में लिख लीजिए। महाराज जी आगे कहते हैं, कर्म करते जाइए, नाम जपते जाइए, सेवा करते जाइए और अपने हृदय में यह भाव रखिए कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल यही सोचना है, बिल्कुल यही सोचना है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा, क्योंकि जिस हृदय में अटल श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होता है वहां असफलता भी सफलता का मार्ग बन जाती है। और जिस मन में संशय का अंधकार छाया रहता है वहां सफलता भी हाथ आकर छूट जाती है। अगर आपकी पकड़ में होगी तो भी आपसे छूट जाएगी। इसीलिए विश्वास ही साधना है, विश्वास ही शक्ति है और विश्वास ही परमात्मा तक पहुंचने का सेतु है। इसीलिए महाराज जी ने यह शिक्षा आज के इस आधुनिक युग में सभी जनों के लिए एक सार की है कि हर व्यक्ति इससे सीख सकता है। जिसके अंदर यह भाव जागृत हो गया वो अपने काम में उत्कृष्ट तो हो सकता है, वह अपने काम को तो अच्छा कर सकता है, लेकिन यह भाव होना जरूरी है। क्योंकि कई जगह पर कुशाग्र व्यक्ति भी रुककर सोचते हैं कि होगा या नहीं, और ये होगा या नहीं का भाव ही मन में संशय बनकर आपके जीवन को ग्रसित करता है। क्योंकि अगर दो चीज जीवन में हो सकती हैं, या तो व्यक्ति सफलता को छुएगा या सफलता को छुएगा, वो जीवन में संशयमान नहीं रहेगा। जो व्यक्ति कुशाग्र है उसकी जीत भी होगी, हार भी होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति रण में उतरे ही नहीं। तो क्या ये व्यक्ति शिक्षित था? प्रश्न का उत्तर आपको हृदय में मिल जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन में कार्यकुशल व्यक्ति अपने रण में उतरकर पहले युद्ध करता है, चाहे वो जीवन का युद्ध हो या रणभूमि का युद्ध हो या किसी भी विचारों के मतभेद का रण हो। ऐसे व्यक्ति का युद्ध करना अनिवार्य है। परिणाम की चिंता करने वाला व्यक्ति जीवन में रण में लड़ने से पहले ही हार जाता है। और ऐसे व्यक्ति में हमेशा जब आपके जीवन में संशय का भाव जागृत हो जाए तो आप किसी भी लड़ाई में उतरेंगे तो 90% आपकी हार पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आपके अंदर वो भाव जागृत हो गया है जो आपको पहले ही बाहर हरा देता है। इसीलिए इस भाव से बचिए। संशय जैसा जीवन में कुछ नहीं होता। और अगर हम महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, हमें तो ये एक पुस्तिका में लिख लेना चाहिए कि हम संशय के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं अपने काम को सटीक करने के लिए, अपने काम को ईमानदारी से करने के लिए, ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, सनातन और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहने के लिए। और आप देखना, जिसके अंदर इतनी सारी खूबियां होंगी, इतने सारे भाव होंगे, ऐसे व्यक्ति को हराना असंभव है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कभी ये तो सोच सकता है कि मैं एक युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, उस युद्ध में मुझे केवल और केवल विजयी होना है। उसका पराक्रम कम नहीं होना चाहिए, पराक्रम में कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारे महाराज जी श्रद्धे यही सिखाते हैं कि आपके कर्तव्य में केवल अपने काम को सटीक तरीके से करने की निष्ठा होनी चाहिए। फल का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो काम ईश्वर का है, वो ईश्वर ने ही प्रदान करना है, उसे ही प्रदान करने दीजिए। और एक बात और आज स्वर्णिम इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी रखता है, काम में ईश्वर को देखता है, काम में निष्ठा रखता है, ऐसे व्यक्ति की हार होते समय पर भी ईश्वर उसे विजय दिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि इस व्यक्ति की विजय केवल इस वजह से नहीं हो रही है कि ये मेरा भक्त है, इस वजह से इसकी विजय होनी चाहिए क्योंकि इसने अपने काम में निष्ठा दिखाई है, अपने कार्य कुशलता को 100% दिया है। ऐसे व्यक्ति की जीत कराना अनिवार्य है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीतने के बाद समाज में न्याय प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा न्यायप्रिय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा क्योंकि उसने स्वयं अपने काम में ईमानदारी दिखाई है। ये बहुत ही स्वर्णिम बात आज के इस क्रमांक में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का और यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।